गोवर्धन वे पर्वत जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो हम लोग अभी गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे नक्शे द्वारा, और फिर कल से एक एक स्थान का दर्शन करेंगे डिटेल में। लेकिन आज जो है हम अलग अलग स्थानों के एक शॉर्ट में पूरा गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। तो हम राधा कुंड से परिक्रमा शुरू करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से मन लगा के एक एक चीज को देखते जाइएगा। इससे आपको थोड़ा मैप भी समझ में आएगा गिरिराज जी, क्योंकि हम परिक्रमा करते तो समझ में नहीं आता कि सीधा है उल्टा है, लेकिन इससे थोड़ा एक समझ में भी आएगा कि सारे स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये राधा कुंड श्याम कुंड आपको दिखाई दे रहा है। अब हम राधा कुंड श्याम कुंड से आगे बढ़ेंगे कुसुम सरोवर की ओर, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये राधा कुंड श्याम कुंड है, हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और कुसुम सरोवर की ओर जा रहे हैं। रुकिए, तो ये मंदिर जो दिख रहा है आपको, ये कुसुम सरोवर है। और पीछे आप देखिए 7A, ध्यान से देखिए 7A जो लिखा है, हाँ यह स्थान है कुसुम सरोवर। और अगर आप थोड़ा स्मरण करेंगे परिक्रमा करते वक्त, तो पीछे एक बड़ा मंदिर नहीं है, वह महल जैसा लगता है। कुसुम सरोवर के पीछे वो मंदिर है, ठीक है। तो 7A जो है वो कुसुम सरोवर है। 7D आप देखिए 7D दिखाइए कुसुम सरोवर के बगल में। तो कुसुम सरोवर के ठीक बगल में वन बिहारी, यार छोटा सा मंदिर है रोड पर, वन बिहारी मंदिर। बहुत छोटा, बहुत बड़ा, एकदम छोटा मंदिर है, जैसे पान की दुकान जितना होता है ना उतना ही बड़ा, लेकिन बड़े सुंदर अर्चा विग्रह हैं। और अंदर भी थोड़ी सी जगह है, और इस्कॉन के कुछ भक्त वहां पर सेवा करते हैं। और दूसरी तरफ उद्धव कुंड है। हाँ, तो जब आप 7C देखिए, 7C देख रहा है, ये उद्धव कुंड है दूसरी तरफ। जब आप परिक्रमा से रिटर्न आएंगे तो उद्धव कुंड और उद्धव मंदिर आता है। बीच में गिरिराज जी नहीं है, खुला एरिया है, और बीच में थोड़ा कुंड है। फिर आप आगे बढ़ेंगे हम लोग 7E, आगे बढ़े। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो 7E देखिए। हाँ, रुकिए रुकिए, 7E दिखाई दे रहा है आपको? ये वह स्थान है जहां से आपको सबसे पहले गिरिराज जी दिखना शुरू होंगे। देखिए अब गोवर्धन पर्वत दर्शन दे रहे हैं, इसके पहले गिरिराज जी अदृश्य रूप में है। तो बहुत थोड़े थोड़े पत्थर आपको दिखाई देने लगेंगे गिरिराज जी के। ये 7E है। और कहते हैं चैतन्य महाप्रभु यहीं से पहली बार दर्शन किए, और आकर जब चैतन्य महाप्रभु को गिरिराज जी दर्शन देने लगे तो आए और गिरिराज जी को लपट कर वो रोने लगे। 7F देखिए, 7G तो हम जनरली बाहर से निकल जाते हैं। 7E से आगे का रास्ता दिखाइए, 7E, 7D से 7E, फिर आगे का रास्ता जा रहा है। लेकिन आप 7E से अंदर जाएंगे 7G के तरफ, कर्सर देखिए। हाँ, तो ये जो कुंड है ये है ग्वाल पोखर। यहाँ पर भगवान के ग्वाल सखा लीला किए हैं, ये कथा हम बाद में सुनेंगे। तो हम अंदर कभी जाते नहीं, लेकिन यह स्थान है ग्वाल पोखर। और 7F पे जाइए, अंदर और जाइए, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये जो स्थान है ये है श्याम वर्ण और रत्न कुंड। तो कभी हम लोग इन स्थानों पर जाते नहीं, क्योंकि बाहर से परिक्रमा करते हुए निकल जाते हैं। पर वास्तव में आप 7E से अंदर जाएंगे तो 7G और 7F है जो है ग्वाल पोखर और श्याम वर्ण और रत्न कुंड है। तो ये दर्शन करके हम वापस बाहर आएंगे और आगे बढ़ेंगे हम परिक्रमा में, परिक्रमा से आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे 7I। तो ये जो है यहाँ पर आप अगर बहुत ध्यान से देखे होंगे तो एक छोटा सा पुष्प समाधि है, एक छोटा सा पत्थर, मतलब पत्थर है, उस पर लिखा है पुष्प समाधि त्रिभुवन दास प्रभु। हाँ, तो ये समाधि वहां पर। और हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में। अब गिरिराज जी का दर्शन, गिरिराज जी दर्शन दे रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और 7J, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। अब देखिए ये जो 7J है ये है पंच तीर्थ कुंड। और ये बीच में आपको रोड दिखाई दे रहा है, रोड दिखाई दे रहा है, थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ,
पॉज कीजिए। हाँ, ये रोड दिख रहा है तो बहुत से लोग इसको छोटी परिक्रमा कहते हैं। फिर वापस राइट में जाइए, वो रास्ते से दिखाइए, ऊपर जाइए, फिर ऐसे राइट। हाँ देखिए कर्सर दिख रहा है, राइट में जाएंगे तो बहुत से लोग इसे छोटी परिक्रमा कहते हैं और छोटी परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। अब ये जो पूरा इलाका है आप देख रहे होंगे 1A, पूरा एक बड़ा इलाका है 1A, ये पूरा देख रहे हैं, ये है मानसी गंगा। हम सब जाते हैं ना मानसी गंगा के दर्शन करते हैं, तो एकदम बीचों बीच में है और बड़ी है मानसी गंगा जो है, काफी बड़ा है, बड़ा कुंड है। और ये पूरा इलाका दान घाटी कहलाता है। हाँ, ये या गोवर्धन का मुख्य इलाका कहलाता है, जहां पर आपको गिरिराज स्वीट भंडार, पुलिस स्टेशन, ये सब मिलेगा। तो यहाँ पर 1A जो है पूरा, ये है मानसी गंगा। 1B, 1B, हाँ, यहाँ पर मानसी देवी का मंदिर है। तो कल हम सुनेंगे इनके बारे में, मानसी देवी के बारे में। और वही 1C ब्रह्म कुंड है। अब बहुत सुंदर इसका निर्माण कर दिया गया, ब्रह्म कुंड। फिर वही 1D देखिए, वही 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 चीज, ये हरिदेव जी का मंदिर है, अंदर जाना पड़ता है। तो सुंदर हरिदेव जी का मंदिर है, तो ये कल ये हरिदेव जी की कथा करेंगे। फिर 1F देखिए, H1F रास्ते में पड़ रहा है, ये ऋण मोचन कुंड है 1F। हाँ, मोचन कुंड है 1F। फिर 1G देखिए, 1G, आगे बढ़े, परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं, परिक्रमा का रास्ता करते करते 1G जो है ना, ये आपकी फेवरेट गिरिराज स्वीट शॉप है। यहाँ पर गिरिराज जी का जो मिठाई का दुकान है, यहीं पे हम मिठाई लोग खरीदते हैं, सोन पापड़ी जो प्रसिद्ध है। फिर 1H है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, वहां पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और 1I एकदम एकदम लेफ्ट में, हाँ एकदम, हाँ, ये दान घाटी है। हम लोग दान घाटी, बहुत से लोग दान घाटी से परिक्रमा शुरू करते हैं, तो ये दान घाटी है। दान घाटी से आगे बढ़ेंगे, तो दान घाटी से आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए 1J, ये देखिए, हाँ ये स्थान, यहाँ ये इस्कॉन का मंदिर है, छोटा मंदिर है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं है, 50-100 लोग मंदिर के अंदर आ सकते हैं। इस्कॉन भक्ति वेदांत आश्रम। तो जब आप परिक्रमा करते हैं तो इस स्थान पर आपको यह आश्रम दिखाई पड़ता है गोवर्धन के पास। हाँ, ये लेफ्ट साइड में देखिए 1J रोड के लेफ्ट में, यानी आप परिक्रमा कर रहे हैं तो राइट में गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी को राइट में रख के परिक्रमा करते हैं, राइट। तो आप देखेंगे रोड के इस तरफ है 1J। फिर 1K आ रहा है, देखिए राइट साइड में, यह है दान निवर्तन कुंड। तो इस स्थान पर भी हम गए नहीं है। और इसके बाद आप देखिए 2A आ रहा है, आगे बढ़े थोड़ा, आगे बढ़िए, हाँ रुक जाइए। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये अन्नकूट क्षेत्र कहलाता है। तो यहीं पर खूब, इसी क्षेत्र में खूब सारा जो है गिरिराज जी को अन्नकूट यानी भोग लगा था, गिरिराज जी भोग खाए थे। तो ये पूरा क्षेत्र जो है अन्नकूट क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 2A से दो रास्ते, एक रास्ता अंदर से एक बाहर से जाता है। अंदर वाला रास्ता जो है कच्चा है और गिरिराज जी बड़ा करीब से दिखाई देते हैं, और बाहर वाला रास्ता रोड से जाता है, लेकिन आगे जाकर दोनों रास्ते मिल जाते हैं। हाँ, तो आगे और बढ़ेंगे, आगे परिक्रमा में बढ़ेंगे हम लोग गिरिराज जी के दर्शन करते हुए। फिर देखिए 2C के पास रुकेंगे, हाँ थोड़ा आगे आइए, बीच में ले ली, हाँ। अब देखिए रोड, अब हम देखिए रोड एकाएक बाहर आ गया, बहुत रोड देखिए पूरा एकदम लेफ्ट में बाहर आ गया, यानी ये पूरा शहर घूम के जाना है काफी जगह। तो यहाँ पर बहुत सारे लीला स्थान है। 2C जो है अनियोर कहलाता है, अनियोर गांव है। अब इसमें देखिए 2D दिखाई, यहाँ यह स्थान जो है, यह बलराम टेम्पल है अनियोर का, यहाँ बलराम जी का टेम्पल है। और वहीं 2E देखिए संकर्षण कुंड है। याद है हम परिक्रमा करते हैं रोड के राइट साइड में ही, देखिए रोड से जा रहे हैं हम लोग, हम ऐसे रोड से जाएंगे बराबर, तो राइट साइड में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मूर्ति है बलराम जी की, बहुत ऊंची। हाँ, नया नया बना है 4-5 साल में, बहुत ऊंची बलराम जी की मूर्ति और कुंड है। तो ये बलराम संकर्षण कुंड है 2E। फिर यहाँ पर देखिए 2F अंदर, हाँ ये स्थान जो है,
गोपाल प्रकट स्थली। तो जब माधवेंद्रपुरी जो है गोविंद कुंड के पास तपस्या कर रहे थे, मतलब रात को बैठे थे, तो गोपाल जी दर्शन दिए कि मैं करीब ही झाड़ियों में छुपा पड़ा हूं, मुझे निकालो। तो ये वही स्थान है 2F, गोपाल जी की प्रकट स्थली है। 2F के बाद 2H है, ये साक्षी गोपाल मंदिर है। 2H रोड के लेफ्ट साइड में, 2E के लेफ्ट में, रोड के लेफ्ट साइड में 2H। हाँ ये कर्सर दिखाई, हाँ ये साक्षी गोपाल मंदिर है। फिर हम आगे जाएंगे तो 3D देखिए, 3D रोड के राइट साइड में, ये जो है ये सुरभि वन कहलाता है। सुरभि गाय यहीं पर आई थी। और 3E दिखाइए, दर्शन दीजिए। 3E जो जगह है बंदर के पास वाली, हाँ ये मदन मोहन जी मंदिर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये सारे मंदिर जो है गोविंद कुंड के आसपास है। गोविंद कुंड कहाँ है? 3G, 3G, 4G, 3G, तो ये 3G है गोविंद कुंड। याद, हम गोविंद कुंड के पास बैठते हैं, सामने गिरिराज जी होते हैं, तो गिरिराज जी और गोविंद कुंड के बीच में मुखार विंद भी है। हाँ, तो ये जो 3N, 3N देखिए, गोविंद कुंड और गिरिराज जी का बीच का इलाका 3N। यहाँ मुखार विंद मंदिर है ना, छोटा सा मंदिर, हम लोग वहां प्रसाद लेते हैं हम लोग। हाँ, गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। तो 3G गोविंद कुंड है। 3F दिखाइए वापस गोविंद कुंड के करीब। 3F, 3F देखिए, ये है नीप कुंड है। तो गोविंद कुंड के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। फिर 3I देखिए, गोविंद कुंड के बगल में राधा गोपीनाथ मंदिर, गोविंद कुंड एकदम पास में। तो गोविंद कुंड के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। और वहीं 3J जस्ट गोपीनाथ के बगल में, वहां पर जगन्नाथ जी का मंदिर है। फिर 3K, 3K का दिखाइए, कहाँ है 3K? दिखा? जो 3K है वो राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है। उसके बाद 3L गोविंद कुंड के ठीक बगल में वल्लभाचार्य जी की बैठक है। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी गोविंद कुंड आए थे। फिर 3M, ये गोपाल जी का मंदिर है। सब गोविंद कुंड के आसपास के इलाके में है। 3N मुखारविंद, जनरली हम सब यहीं बैठकर गोविंद कुंड के बगल में बैठ के प्रसाद लेते, तो पेड़ के नीचे थोड़ा सा ऊंचाई है और सामने मुखारविंद है, गिरिराज जी दर्शन देते हैं। फिर 3O देखिए, इंद्रतला, इंद्र टिला, इंद्र जी का टीला। और 3P गंधर्व कुंड। तो आप यहां से देखेंगे रास्ता दो प्रकार से है। अंदर एक रास्ता अंदर अंदर ही जा रहा है, अंदर वाला रास्ता दिखाइए, अंदर, अंदर वाला, हाँ ये रास्ता अंदर अंदर से होता है। और एक बाहर वाला भी रास्ता है, ये बाहर वाला रास्ता है। तो साधारण रूप से हम कई बार बाहर वाले रास्ते से भी गए हैं, और लेकिन बाहर वाले रास्ते से गिरिराज जी का दर्शन अच्छे से नहीं होता, तो इसके लिए बहुत समय से हम लोग अंदर वाले रास्ते से ही आगे की परिक्रमा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी का, और पहुंचेंगे 3Q। तो ये जो है ये दौका दाऊ जी मंदिर है और बलराम मुकुट शिला है यहाँ पर। और फिर बाकी सब जो क्षेत्र है वह जंगल वाला क्षेत्र, यानी आपको वहां पे कोई विशेष कुंड वगैरह नहीं मिलेगा, बहुत सारे जंगल है, बीच में जंगल आता है ना, वन जैसा। फिर 3S देखिए, दो स्त्रियां खड़ी हैं, वो है अप्सरा वन, ये अप्सरा वन है। फिर आगे जाएंगे और पहुंचेंगे 4A, एकदम पूछ वाला हिस्सा, हाँ पूछ वाला हिस्सा 4A। ये जो है 4A, ये है पुछरी, पुछारी कहते हैं जिसको, यानी गोवर्धन की पूछ, एकदम आखिरी। तो देखिए, एक है कि अंदर से ही आप राइट ले लो, तो हम लोग बहुत बार अंदर से जाके राइट ले लेते हैं, अंदर से अंदर ही परिक्रमा कर लेते हैं। एक है आप बाहर निकल के परिक्रमा लो, देखिए बाहर वाला। तो अंदर से जाएंगे तो दो कुंडों के दर्शन नहीं होंगे, नवल कुंड और अप्सरा कुंड। 4C जो है वह नवल कुंड है, और 4D अप्सरा कुंड है। और 4G जो है दूसरा एक मंदिर है, वहीं पर नरसिंह देव जी का भी मंदिर है। 4B नरसिंह देव जी का मंदिर है। अब आगे बढ़ेंगे और 4F दिखाइए, 4F, ये लोटा बाबा मंदिर, उचरी का लोटा बाबा, याद है परिक्रमा करते, बड़ा परिक्रमा से बाहर बाहर से आएंगे तब ये पड़ेगा, अंदर अंदर से चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा, अंदर से जाएंगे तो नहीं मिलेगा, बाहर से ये परिक्रमा जब करते हैं तब ये 4F लोटा बाबा मंदिर मिलता है।
फिर आगे जाते हैं 4H, ये है सुतल वन, और 4I मणि कंडली, ये 2 स्थान है। फिर परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं, रुकिए यहाँ पर, हाँ रुकिए। फिर देखिए 4K जो है, बाबा जी हाथ में लेके कुछ खड़े हैं ना, एक व्यक्ति हिरण के बगल में, ऊपर टॉप पे जाइए, टॉप, हाँ। तो यहाँ पर मणि कंडली से इंद्र कुंडी की ओर जाने का रास्ता है, और यहाँ पर आपको नील गायें दिखाई देंगे। जनरली इसी स्थान पर आपको नील गायें दिखाई देती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, और 4L, ये जो स्थान है यह इंद्र कुंड है। जब इंद्र भगवान का अभिषेक किए तो इसी स्थान पर आए थे। फिर 4N देखिए, ये ऐरावत शिला है। ऐरावत इसी शिला पे आकर रुका था, ऐरावत इंद्र को लेकर आया था, तो इसी शिला पर उसने टेंडिंग की। 4N, हाँ ये ऐरावत शिला है, यहीं पर वो ऐरावत हाथी इंद्र को लेकर उतरे थे। और 4N जो है वह कदम्ब वन है, और 40 जो है 4O, ये सुरभि कुंड है, जहां सुरभि गाय ने अभिषेक किया तो अभिषेक का जल यहाँ पर एकत्रित हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे, 4P, ये भी एक कुंड है, ऐरावत कुंड। ऐरावत हाथी ने जब अभिषेक किया तो जो जल अभिषेक के बाद आया चरना में, तो यहाँ पर एकत्र हुआ था। फिर 5A है ये हरजू कुंड, देखिए ये सब गोवर्धन परिक्रमा में सारे कुंड हैं, हरजू कुंड। फिर 5B देखिए, ये रुद्र कुंड है। फिर 5C अंदर एक जतिपुरा है, माधवेंद्रपुरी के नाम से नाम पड़ा इसका, जतिपुरा ये गांव है। और 5D ये है फिर से मुखार विंद, हाँ। फिर 5G ये दंडवती शिला इसे कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5I से, फिर गोवर्धन गोवर्धन। यहाँ पे देखेंगे 2 रोड है, एक रोड अंदर अंदर से जाता है और एक रोड बाहर से जाता है। तो जनरली भक्त लोग अंदर वाले रोड से जाते हैं गिरिराज जी को देखते हुए। और फिर पहुंचते हैं हम, पहुंचते हैं, देखिए परिक्रमा कर रहे हैं, बीच में कुछ नहीं आता। एक बार जब लोटा बाबा उसके आगे चले जाते हैं तो 6A, ये वापस वह पूरा गोवर्धन का इलाका है। और अब इसमें देखिए 6B चक्र तीर्थ, चक्रेश्वर महादेव। और 6A जो है सखी स्थली है, चंद्रावली जी का ये गांव है, सखी स्थली। थोड़ा अंदर है तो अंदर जाना होगा, मतलब रोड से थोड़ा अंदर है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जा, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चलते जाते हैं, और गोवर्धन की तरफ हम वापस, गोवर्धन टाउन से आगे जाते 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 6F, हाँ देखिए हम आगे बढ़े, और ये जो है उद्धव कुंड आ गया। इस तरफ देखेंगे तो वापस आपको दिखाई देगा क्या, कुसुम सरोवर। उद्धव कुंड से कुसुम सरोवर दिखाई देता है। जब आप उद्धव कुंड का मंदिर देख के अंदर आते हैं कुंड की तरफ, तो वहां से आपको कुसुम सरोवर दिखाई देता है। तो उद्धव कुंड से कुसुम सरोवर, और वहां से हम राधा कुंड की ओर फिर से जाएंगे। तो ये आ गया राधा कुंड, और इस प्रकार हमारी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण होती है। गिरिराज धरण की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।